औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो 3वां सूरा आली इमरान है उसका 6वां रुकू, जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया किनसे? ईसा अलैहिस्सलाम से, आए ईसा अलैहिस्सलाम कुछ गम ना करो, आप दिल में इतना फिक्र ना करो, क्योंकि ये यहूदी लोग उनके दुश्मन हो गए थे, क्योंकि वो तौरात पर ईमान लाने के बजाय इंजील पर ईमान लाओ करके ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कह दिया कि अल्लाह का हुक्म है अभी तौरात को रहने दो, और इसके बाद में जो किताब आया है इंजील पर ईमान लाओ। जिस तरीके से हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल दिया कि आप इंजील को रहने दो और कुरान पर ईमान लाओ। जिस तरीके से अल्लाह का हुक्म है वो बदलता है, उसको मानना पड़ेगा। तो ये लोग क्या क्या ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। तो ईसा अलैहिस्सलाम थोड़ा गमगीन हो रहे थे। तो उस टाइम पर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमाते हैं, आए जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया, आए ईसा अलैहिस्सलाम कुछ गम ना करो, बेशक मैं तुमको वफ़ात देने वाला हूँ। या फिर फ़ायदा लिखा हुआ है 3, इसका भी मानी बाजू में पढ़ने से आपको मालूम हो जाएगा, पेज नंबर भी दिखा रहा हूँ। और फिलहाल मैं तुमको अपनी तरफ उठा लेता हूँ। देखो, ये उठा लेता हूँ, उनको नहीं मारा। ये लोग जो ईसाई लोग कहते हैं ना, ईसा अलैहिस्सलाम को दुश्मनों ने सूली चढ़ा दिया। देखो कुरान में क्या कहता है, फिलहाल मैं तुमको, मैं क्या नहीं, अल्लाह ताला, मैं तुमको अपनी तरफ यानी अल्लाह की तरफ उठा लेता हूँ। जिंदा उठा लिए गए ईसा अलैहिस्सलाम, कल क़यामत के दिन निशानी बन के दोबारा दुनिया में आएंगे। जो काना दज्जाल करके जो आता है, जो काफिर, वो मुसलमानों को तकलीफ़ देते रहता है, उसको जो जंग होगा वो ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में मारा जाएगा। उसके बाद में ईसा अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से पर्दा लेंगे, फिर दुनिया बिगड़ जाएगी। अल्लाह ताला सूर फूकने वाले फरिश्ते को सूर फूकने का और फना होने का और हिसाब किताब का, यानी क़यामत का होगा। इसे आपको क्या बोलना, मैं कहने का मतलब क्या है, ईसा अलैहिस्सलाम को इन लोगों ने सूली पर नहीं चढ़ाया, ये इनकी तकमीली बात है, ये अपना जिद पर अकड़े हैं। एक कुरान का मानी किसको चाहिए? हिंदुस्तान को चाहिए। जैसा अरब कंट्री है उसको कोई ज़रूरत नहीं, बाकी जहाँ जहाँ अरब भी नहीं है उनको कुरान का मानी चाहिए। जो अरब में है यहूदी भी है, नसरानी भी है और मुसलमान भी है, फिर उनको अरबी का मानी का कोई ज़रूरी नहीं। हुबहू अरबी को जानते हैं, उसका मानी वो खुद जानते हैं, अरबी में बात करते हैं। तो उन लोगों ने इस कुरान को पढ़ा भी होगा, तो इस आयत को भी पढ़ा होगा। अल्लाह ताला ने क्या किया, फिलहाल मैं यानी अल्लाह तुमको अपनी तरफ उठा लेता हूँ। तो ये आयत को भी पढ़ लिया होगा। फिर वो जिद पर खड़े रह गए, जिद पर रह गए, अपना अलग मज़हब तजवीज़ कर लिया, यहूदी नसरानी। और तुमको उन लोगों से पाक करने वाला हूँ, अल्लाह ताला ने बोलते हैं। और तुमको यानी ईसा अलैहिस्सलाम को, तुम का मानी क्या हो गया? ईसा अलैहिस्सलाम, इनडायरेक्ट में नाम बोल दिया। देखो बहुत से हम थोड़ा सा गौर करने से मालूम पड़ जाता है कि अल्लाह ताला ने इनडायरेक्ट में, जैसा देखिए मैं बोल दिया, यहाँ पर मैं का मानी क्या है? अल्लाह ताला। या तुम का मानी क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम। और तुमको उन लोगों से पाक करने वाला हूँ जो मुनकर है, जो तुम्हारे इंजील के मुनकर है, उनसे तुमको बचा लेता हूँ। अल्लाह ताला बचाने वाले हैं। देखो यहाँ पर फ़ायदा 5 लिखा हुआ है। और जो लोग तुम्हारे कहना मानने वाले हैं उनको गालब रखने वाला हूँ उन लोगों पर जो कि तुम्हारे मुनकर है, रोज़ क़यामत तक उनको हिफाजत में रखते हैं जो इंजील पर ईमान लाने हैं। हम मुसलमान इंजील पर भी ईमान लाते हैं, तौरात पर भी ईमान लाते हैं, ज़बूर पर भी ईमान लाते हैं, और इस कुरान पर भी हम ईमान लाते हैं। तो हम उनके उम्मती में से आ गए। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, नूर मोहम्मद। तो इसलिए अल्लाह ताला हम सब को क़यामत तक हिफाजत, तुम्हारे मुनकर है, अरे जो लोग तुम्हारे
कहना मानने वाले हैं उनको गालब रखने वाला हूँ उन लोगों पर जो कि तुम्हारे मुनकर है रोज़ क़यामत तक। इसमें हम भी आ गए, हमारी उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मेरी तरफ होगी सबकी वापसी, मतलब फिर मेरी तरफ, मेरी के मानी क्या है, अल्लाह की तरफ। कल क़यामत के दिन तमाम आदम अलैहिस्सलाम से लेके जितने भी दुनिया में पैदा हुए रूहा वो सब अल्लाह के तरफ होगी, मेरी तरफ। मेरी का मानी अल्लाह, सबकी वापसी। सो मैं तुम्हारे दरमियान आमरे फैसला कर दूंगा। वापसी होगी मतलब जन्नत से इनको निकाल के दुनिया में भेज दिया ना, इसलिए दोबारा अल्लाह की तरफ वापस हो जाएंगे। तो उस टाइम पर आमली जो आदमी जिस तरीके से अमल किया, दाहिना हाथ वाले बाया हाथ वाले, उनका हिसाब किताब हो जाएगा। अमवार में जिनके में तुम बाहम इख्तलाफ करते थे, दुनिया में अपने मनमानी करते थे, उसका हिसाब अल्लाह लेंगे। तफसील फैसला का यह है कि जो लोग इन इख्तलाफ करने वालों में काफर थे सो उनको सख्त सज़ा दूंगा। देखो हुबहू मानी है दुनिया में भी और आखिरत में भी, और लोगों को कोई हामी व तरफदार ना होगा। अल्लाह के सामने जो अल्लाह अजाब देना चाहता है तो उसको कोई बचाने वाला नहीं होगा। अल्लाह माफ़ अली, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और जो लोग मोमिन थे और उन्होंने नेक काम किए थे सो उनको अल्लाह ताला उनके ईमान और नेक कामों के सवाब देंगे। अल्लाह ताला तुम्हारे सवाब को, तुम्हारी मेहनत को गारत नहीं करेंगे, उसका सवाब का हिस्सा तुमको बढ़ा कर देंगे। अगर एक दाना होगा तो 10 दाने के हिसाब से, 100 दाने के हिसाब से, जैसा अल्लाह चाहेगा उसका सवाब बढ़ा के देंगे, ताकि उसको जहन्नम से छुटकारा पाए, जन्नत पाए, नसीब हो जाए। और तुम जितना गुनाह करोगे उतना ही, जितना गुनाह किया उतना ही सज़ा उसको देंगे। देखो अल्लाह का कितना मेहरबानी है हम पर। सवाब को तो बढ़ाते हैं और गुनाह को उतना ही सज़ा देते थे जितना उसने गुनाह किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं रखते जुल्म करने वालों से। ये हम आपको पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं जो मंजुबल आपके दाइले नबूत के है। देखो ये उस टाइम पर हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे, अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिया पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कुरान के जरिया से, ताकि उम्मत को आगे इसका नसीहत हो जाए। मंजुबल आपके दलाइल नबूवत की, और हम आप हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगम्बर है करके मतलब दलाइल जो गैब की बातें बता देते हैं, ताकि सबको मालूम हो जाए कि गैब की बात अल्लाह जानता है। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा दिया और उन्होंने तमाम जहान वालों के लिए ये बात बता दी। और जिसको नहीं मालूम है वो तबलीग के लिए साहबों ने जिस तरीके से उनके रूख थे मस्जिद हरम में, वैसा फैल गए दुनिया में, इस्लाम को फैला दिया घर घर। और मंजुमल हुमगत अमीज मज़ामीन के है, बेशक हालत अजीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, अल्लाह ताला के नज़दीक माशाअल्लाह हालत अजीब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। यहाँ पर बोलते हैं, देखो इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया, अल्लाह ताला ने जो इरादा करता है वो कर गुजरता है। जैसा मरियम अलैहिस्सलाम के पेट पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फूंक मार दी, उसके वजह से बिना मर्द के ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। मिट्टी से आदमी का शक्ल बना दिया आदम अलैहिस्सलाम ने, उसके अंदर रूह डाल दी, तो बिन माप के आदम अलैहिस्सलाम हो गए। जैसे आदम अलैहिस्सलाम बिन माँ के है, ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के है। यह बोलते हैं बेशक हालत अजीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला के नज़दीक माशाअल्लाह हालत अजीब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की है कि इनके कालब को मिट्टी से बनाया, यानी आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, फिर इनको हुक्म दिया कि जानदार हो, बस वो जानदार हो गए। ये अमर वाक़ा आपके फुर्दिगार की तरफ से बतलाया गया है, सो आप शब करने वालों में से ना हो। शब यानी दिल में शक करना, इस आयत के बारे में ऐसा शक करने वालों में ऐसे नहीं रहना। अल्लाह ताला ने सूरह बकरे में पहली आयत, कुरान जैसे शाइसा स्टार्ट हो जाता है वही बताया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ऐसा किताब है इसके अंदर ऐसी कोई आयत नहीं जिसके बारे में तुम शक में पढ़ लो। तो अल्लाह ने बताने के बाद में और शक करने की क्या बात है।
जो अरबी जानने के बाद भी शक करके अपने जिद पर अगड़े रह गए, कल क़यामत में दिन उसका हिसाब उनको देना पड़ेगा। पर जो शख्स आपसे ईसा अलैहिस्सलाम के बाब में अब भी हुज्जत करे, आपके पास इल्म कता आए पीछे, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अब भी तुमसे हुज्जत करे, ये कुरान आने के बाद भी, तो आगे बोलते पीछे तो आप फरमा दीजिए कि आओ आओ आ जाओ, हम और तुम, बुला ले अपने बेटों को। यहाँ पर क्या है, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में लोग अब भी इल्म आने के बाद में कता आए पीछे, तो आप फरमा दीजिए, हुज्जत करने से आप फरमा दीजिए कि आओ तुम्हें और हम, बुला ले अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को, यानी तुम्हारे ख़ानदान वालों को, हमारे ख़ानदान वालों को बुला लो, तुम्हारे बेटों को और अपने औरतों को और तुम्हारी औरतों को, और खुद अपने तनों को, यानी अपने पूरा कुंबा जितना तुम्हारे दोस्त रिश्तेदार है सबको, तुम्हारे तरफ से और हमारे तरफ से, और तुम्हारे तनों को, फिर हम सब मिलकर, तुम और मैं सब मिलकर खूब दलील से दुआ करे, खूब दिल से रो रो कर अल्लाह से दुआ करे, इस तौर पर कि अल्लाह की लानत भेजे उन पर जो इस बहस में नाहक पर हो। देखो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं, जो हक पर है, जो नाहक पर है। नाहक पर कौन है? जो कुरान को नहीं मानते, ईसा अलैहिस्सलाम को मान के बैठ गए, तो उनको अल्लाह ताला के तरफ से जो हुक्म आया पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बोलो अपने पूरे ख़ानदान को, हमारे ख़ानदान को, तुम्हारी औरतों को और हमारे औरतों को, हमारे कुंबा, हमारे जो दोस्त रिश्तेदार है सब, और तुम्हारे दोस्त रिश्तेदार है सब मिलकर अल्लाह को खूब याद करेंगे, दिल से दुआ करेंगे, इस तौर पर कि अल्लाह की लानत भेजे उन पर जो इस बहस में नाहक पर है। नाहक पर कौन है? यहाँ पर फ़ायदा लिखा हुआ है, साइड में आपको पढ़ने से मालूम, उंगली से दिखा रहा हूँ और पेजी नंबर भी दिखा रहा हूँ। बेशक ये जो कुछ मज़कूर हुआ वही है सच्ची बात, और कोई माबूद होने के लायक नहीं बस अल्लाह के। वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला ही गलबा वाले, हुकमत वाले हैं। फिर भी अगर सरताबी करे तो बेशक अल्लाह ताला खूब जानने वाले हैं फसाद वालों को। फिर भी इतना होने के बाद भी फिर भी अगर सरताबी करे तो बेशक अल्लाह ताला खूब सुनने वाले हैं फसाद वालों को। यहाँ तक आली इमरान का 6वां रुकू ख़त्म होगा।